यह है हिंदू इन्फोपीडिया, जहां सनातन दृष्टिकोण मिलता है भू राजनीतिक स्पष्टता से। इस वीडियो में हम उस छिपी हुई कहानी को दर्शाते हैं जो जनसंख्या वृद्धि के पीछे है, जब यह प्राकृतिक नहीं बल्कि रणनीतिक होती है। जनसांख्यिकीय बदलाव युद्ध से नहीं आरंभ होते, वे आरंभ होते हैं गर्भ में, धन में और शब्दों में। पूरे विश्व में प्रजनन दर में अंतर, वैचारिक उद्देश्यों और विदेशी फंडिंग के द्वारा राष्ट्रीय पहचानें फिर से लिखी जा रही हैं, जबकि पश्चिमी देश इस मौन खतरे को अब समझना शुरू कर रहे हैं। भारत इसे दशकों से झेल रहा है, अकेले लेकिन डटकर। 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.2% हो गई। यह 43% की वृद्धि है, जो आज के फ्रांस या यूके से भी अधिक है। फिर भी भारत में सामाजिक शांति बनी हुई है, तुष्टिकरण के कारण नहीं बल्कि हिंदू सहनशीलता की मौन शक्ति के कारण। जिसे वैश्विक मीडिया इस्लामोफोबिया कहता है, वह वास्तव में एक सभ्यतागत धैर्य है। यूरोप में यह प्रवृत्ति और भी चिंताजनक है। प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2050 तक फ्रांस और यूके में मुस्लिम जनसंख्या 17 से 18% तक पहुंच सकती है। यूके में मुस्लिम महिलाओं की औसत जन्म दर 2.9 है, जबकि गैर मुस्लिम महिलाओं की केवल 1.34। इस दर से बढ़ने से 100 मुस्लिमों की आबादी एक पीढ़ी 70 वर्ष में 200 से अधिक हो जाएगी। वहीं 100 गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर लगभग 45 रह जाएगी। यह केवल प्रवास नहीं है, यह प्रजनन आधारित जनसांख्यिकीय असंतुलन है, और यह एक पीढ़ी में गणितीय रूप से अपरिवर्तनीय हो जाता है। अब चलते हैं बलरामपुर, भारत की ओर। एक ऐसा मामला जिसने पूरे तंत्र का चेहरा उजागर कर दिया। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा को गिरफ्तार किया, जो एक दरगाह से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। सूफी संत के भेष में वह हिंदू महिलाओं, खासकर अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को नकली नौकरियों, फर्जी विवाहों और जाति विशेष सहायता का लालच देकर फंसाता था। विदेशी फंडिंग 100 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। कुछ धर्मांतरणों के लिए 16 लाख रुपए तक का प्रलोभन दिया जा रहा है। यह सेवा नहीं है, यह वैचारिक इंजीनियरिंग है, धार्मिक करप्शन है। सामाजिक सुधार की आड़ में ये नेटवर्क जनसंख्या संरचना को बदल रहे हैं, जातिगत कमजोरियों को निशाना बनाकर, आर्थिक लालच देकर और बाहरी समर्थन से। यह पूरी योजना प्रजनन से नहीं, रणनीति से चलती है। और यह सब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल में डिजिटल दावत और छात्रवृत्तियां एंटी कन्वर्जन कानूनों को चकमा देती हैं। श्रीलंका में अनाथ बच्चों की देखभाल कार्यक्रम धर्मांतरण के छिपे हुए उपकरण बन चुके हैं। सिंगापुर में तमिल हिंदुओं और बौद्धों को सहायता आधारित धर्मांतरण का निशाना बनाया जा रहा है। काठमांडू से कोलंबो तक, सिंगापुर के लिटिल इंडिया से भारत के पश्चिम बंगाल तक एक ही पैटर्न दिखता है। धर्म को दया में छिपाओ और विस्तार को सेवा में लपेटो। यह कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, यह एक सभ्यतागत शतरंज की बाजी है। भारत की मुस्लिम आबादी 14.2% पहले से कई पश्चिमी देशों से अधिक है। अंदरूनी शांति आज भी बनी है, हिंदू संस्कृति के बलबूते। लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है। जब एक पक्ष बढ़ता जाए और दूसरा पीछे हटता जाए, तो परिणाम असंतुलन होता है, और असंतुलन यदि रोका न जाए तो वही भविष्य बनता है। भारत एक चेतावनी है, पश्चिम उसका परिणाम। जल्द आ रहा है भाग 2 में। असप्ताहकासी शरणार्थियों की भावुकता, कम जन्म दर और वैचारिक छल जो यूरोप को भीतर से बदल रहा है। क्यों हंगरी, जिसे प्रतिगामी कहा जाता है, असल में नक्शा सही पड़ रहा है। और भाग 3 में कैसे उदार वेलफेयर स्टेट्स अपनी ही सभ्यता के पतन को फंड कर रही हैं। पूरे डेटा, संदर्भ और विश्लेषण के लिए देखें hinduinfopedia.com। अगर इस वीडियो ने आपको इन घटनाओं का गहराई से मूल्यांकन करने में मदद की, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्ञान को अपना कवच बनाइए, धर्म को अपना मार्गदर्शक बनाइए।